144 वर्षों बाद आया महाकुंभ, जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी भक्ति और दिव्यता से अभिभूत कर दिया। इस ऐतिहासिक महाकुंभ में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने 1 माह का कल्पवास कर भक्तों को साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। साथ ही शांति सेवा शिविर में 3 दिव्य कथाओं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण के साथ साथ श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से महाराज श्री ने धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का गहरा बोध कराया। इस बीच संगम की त्रिवेणी तट सनातन बोर्ड के गठन की आवाज को बुलंद करने का साक्षी भी बना। इसी क्रम में महाराज श्री ने 27 जनवरी को चतुर्थ सनातन धर्म संसद के माध्यम से सभी महान धर्माचार्यों के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के बीच सनातन बोर्ड का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी धर्माचार्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर सनातन बोर्ड का मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए महाराज श्री ने सभी महान धर्माचार्यों एवं सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। न पद चाहता हूँ न प्रतिष्ठान चाहता हूँ, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ। महाकुंभ के पावन अवसर पर शांति सेवा शिविर को भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया, जिसकी सुंदरता मुख्य द्वार से ही झलकी। शिविर का मुख्य द्वार ने अपनी आकर्षक आभा से सभी भक्तों का मन मोह लिया। यह स्थान न केवल भक्ति का केंद्र रहा, बल्कि यहाँ पर भक्तों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्था की गई, जिससे हर किसी का अनुभव सुखमय और उत्साहपूर्ण रहा। शिविर में भक्तों के ठहरने के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई। छोटे छोटे पंडालों में भोजन की व्यवस्था की गई, ताकि सभी भक्तों को आसानी से भोजन मिल सके। इस आयोजन ने भक्तों में विशेष उत्साह और जोश का संचार किया। इस पवित्र अवसर पर कई बड़े संत महापुरुष भी शांति सेवा शिविर में पधारे और महाराज श्री से आत्मीय भेंट की। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने शिविर के वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना दिया। शांति सेवा शिविर में अनेक सेवा कार्यों का आयोजन किया गया, जिनमें निरंतर भंडारा सेवा, कंबल वितरण, रात्रि विश्राम सेवा के साथ साथ यज्ञ और अनुष्ठान जैसे पवित्र और धार्मिक कार्य भी शामिल थे। स्वाहा। हर दिन शिविर की शुरुआत साधु संतों के लिए विशाल भंडारा सेवा से होती थी और उसके बाद श्रद्धालु प्रेम पूर्वक भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। यह क्रम दिन भर चलता रहता था और शाम तक भंडारा सेवा निरंतर चलता था। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में नित्य साधु संतों और श्रद्धालुओं को कंबल वितरित किए गए और यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और शांति की स्थापना की गई। महाराज श्री प्रतिदिन कथा के पश्चात भक्तों से भेंट करते थे। श्रद्धालुओं के लिए विशेष रात्रि विश्राम व्यवस्था की गई थी, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पूर्ण शांति और ध्यान से समर्पित हो सके। जिन भक्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उनके लिए भी शिविर में विश्राम की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। आम जनमानस के लिए पंडाल में पूरी सोने की पूरा रजाई, बिस्तर सारा कुछ दिया गया और हजारों हजार की संख्या में यहाँ दोनों मीटिंग भक्तों ने भंडारा पान किया और यहाँ पे विश्राम के लिए भी पूरी व्यवस्था की। खाने की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था, इनके उठने की व्यवस्था सब महाराज इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे सब कंबल और यहाँ सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था एकदम अच्छे। किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं लिया गया आप लोगों से? कुछ भी किसी से नहीं, यहाँ पे 1 रुपये की किसी को ये नहीं लगा। ये रात में आए, दिन में आए, कितने टाइम आए, किसी को न भोजन की कोई कमी है, न रहने की कोई कमी, न बिस्तर की कोई। शांति सेवा शिविर सभी भक्तों के लिए खुला रहता है और समर्पित रहता है। यही कारण था कि पूरा पंडाल भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से भरा रहता था। इस महाकुंभ में शांति सेवा शिविर न केवल सेवा कार्य का प्रतीक बना, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और आध्यात्मिक जागरण का संदेश भी दिया।